नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट tan 48 into tan 23 into tan 42 into tan 67 is equal to 1। देखो पहला क्वेश्चन देखो, tan 48 tan 23 कैन बी रिटन एज tan, सॉरी 23 को 23 रखो, tan 23, tan 42 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 48, 42 था, 90 माइनस 48, 90 से 48 सब्ट्रैक्ट करो, 42 तो है, इंटू tan 67, tan 90 माइनस 23, 90 से 23 सब्ट्रैक्ट करो, 67 आएगा, राइट। एलएचएस से हमारा था tan 48 इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 के जगह पर मैंने क्या लिखी, 90 माइनस 48। नेक्स्ट tan 67, 90 माइनस 23। नाउ tan 48, tan 23, tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा, तो cot 48, tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा, कंप्लीमेंटरी एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, tan थीटा, tan 48 को ऐसे रखो, tan 23 को रखो, cot थीटा, रेसिप्रोकल रिलेशन, cot थीटा 1 अपन tan थीटा, तो ये हो जाएगा 1 अपन tan 48 इंटू 1 अपन tan 23, tan 23 tan 23 कैंसिल हो गया, tan 48 tan 48 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS। हमें वही प्रूव करना था, tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 इज इक्वल टू 1 हमारा हो गया। सेकंड क्वेश्चन, cos 38 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री इंटू sin 50 डिग्री इज इक्वल टू 0। देखो कैसे होता है, cos 38 कैन बी रिटन एज cos ऑफ 90 माइनस 52 डिग्री, देन cos 52 cos ऑफ 90 माइनस 38 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, sin 50 sin 30 माइनस sin 30 sin 50 इज इक्वल टू 0 RHS। ओके, आप लोग क्या कर सकते हैं, देखो मैंने cos को ये 38 को 90 माइनस किया, 52 को 90 माइनस किया, इसको रखते भी इसको कर सकते, ये 90 माइनस 52, ये 90 माइनस 38 आ जाएगा, cos 38 cos 52 तो कैंसिल हो जाएगा, 0 भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan twice a is equal to cot a minus 18 degree then find the value of a। सेकंड क्वेश्चन, इफ sec 4a is equal to cosec a minus 20 degree then find the value of a। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, tan twice a is equal to cot a minus 18 degree। tan can be expressed in the terms of cot, trigonometric ratios for complementary angles, tan theta is equal to cot 90 minus theta, तो tan का जगह पर हम क्या लिखेंगे, cot 90 डिग्री माइनस ट्वाइस ए, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, cot ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू cot ऑफ दिस एंगल, तो एंगल इक्वल होगा, देयरफॉर 90 डिग्री माइनस ट्वाइस a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, 18 इधर ऐड हो जाएगा, 108 डिग्री इज इक्वल ट्वाइस a इधर ऐड होगा थाइस a, तो ये कितना होगा, देयरफॉर a विल बी 180 डिग्री अपॉन 3 इज इक्वल टू 36 डिग्री, ए का वैल्यू हमें कितना मिला, 36 डिग्री। ओके, सेकंड क्वेश्चन, sec ऑफ 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, sec ऑफ 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, राइट। sec इज इक्वल टू sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स, sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, तो sec थीटा का जगह पर लिखो cosec 90 डिग्री माइनस 4a, sec थीटा cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, cosec ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू cosec ऑफ दिस एंगल, सेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन cosec cosec, तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, 20 इधर ऐड हो जाएगा, 4a इधर ऐड हो जाएगा 5a, तो a इज इक्वल टू 110 डिग्री अपॉन 5 इज इक्वल टू 22 डिग्री, राइट। ये क्वेश्चन देखो, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी देन शो दैट साइन ऑफ बी ऑफ सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए अपॉन 2। देखो कैसे होता है, ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, देयरफॉर एंगल ए plus angle B plus angle C will be what? 180 degree. Angle sum property of a triangle. All angles of a triangle is equal to 180 degree.
इधर लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, राइट। अच्छा, तो नाउ एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए। एंगल बी प्लस एंगल सी, ए राइट पार्ट को ट्रांसपोज हुआ तो 180 माइनस। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो हमें क्या मिलेगा, एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 90 डिग्री, ए अपॉन 2 एंगल ए अपॉन 2। लेफ्ट पार्ट में हमारा साइन है, साइन पुट करो, साइन ऑफ एंगल बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस एंगल अपॉन 2, एंगल ए अपॉन 2। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल रेशियोज। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस ऑफ एंगल ए अपॉन 2। तो हमें क्या प्रूव करना था, साइन ऑफ बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए अपॉन 2 आ गया, साइन ऑफ बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए अपॉन 2, प्रूव्ड, राइट। दैट cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस sin थीटा इनटू cos 90 माइनस थीटा इनटू cos थीटा अपॉन sec 90 माइनस थीटा माइनस cos थीटा इनटू sin 90 माइनस थीटा इनटू sin थीटा अपॉन cosec 90 माइनस थीटा प्लस cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। देखो कैसे होता है, cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस sin थीटा इनटू sin थीटा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा माइनस cos थीटा है sin 90 माइनस थीटा cos थीटा इंटू sin थीटा अपॉन cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा प्लस cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा। एलएचएस पार्ट का देखो, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा sin थीटा साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा हो गया, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा सेक थीटा हो गया 1 अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस देखो साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा इंटू ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लीकेशन हो गया 1 अपॉन साइन थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा ओनली, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया साइन क्यूब थीटा। तो ये एक्सप्रेशन टोटल ये टर्म क्या हो गया साइन क्यूब थीटा इंटू cos थीटा। सिमिलरली ये टर्म क्या हो जाएगा, ये cos थीटा ऊपर जाएगा तो cos क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा, राइट, समझ में आया ना। दिस अपॉन दिस, तो दिस इंटू साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा का रेसिप्रोकल ओनली cos थीटा, cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा cos क्यूब थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा, राइट। अब देखो cos थीटा इंटू sin थीटा sin क्यूब थीटा cos क्यूब थीटा sin थीटा, तो sin थीटा cos थीटा ए टर्म में भी है ए टर्म में भी sin थीटा इंटू cos थीटा है, तो कॉमन ले लो, हमें मिलेगा क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। देखो मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करके देखो sin थीटा इंटू cos थीटा sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा इंटू sin थीटा sin क्यूब थीटा इंटू cos थीटा माइनस प्लस माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा cos थीटा cos स्क्वायर थीटा cos क्यूब थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा, राइट। cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1, तो ये 1 हो गया प्लस sin थीटा, राइट। cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, तो क्या हो गया ये कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सॉरी कोसेक 90 माइनस थीटा व्हाट सेक थीटा, तो ये हमारा हो गया सेक थीटा राइट। अच्छा, तो cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस ये सेक थीटा, हमारा जो क्वेश्चन में था कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा वो सेक थीटा होता है साइन थीटा नहीं, तो ये सेक थीटा लास्ट टर्म सेक थीटा, तो सेक थीटा है cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा, तो एलएचएस पार्ट में हमारा बचा क्या सेक थीटा। एलएचएस पार्ट को सिंपलीफाई करने से हमें क्या मिला ओनली सेक थीटा इज व्हाट
अकॉर्डिंग टू रेसिप्रोकल रिलेशन सेक थीटा is equal to 1 upon cos theta according to reciprocal relation sec theta is equal to 1 upon cos theta तो इज इक्वल टू हमारा राइट पार्ट में क्या था, क्या हमें प्रूव करना था, 1 अपन cos थीटा, तो हो गया इज इक्वल टू आरएचएस। प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1 अपन cos थीटा। सिंप्लीफिकेशन के बाद ओनली sec थीटा बचा, sec थीटा अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप 1 अपन cos थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1 अपन cos थीटा, तो प्रूव हो गया आरएचएस में 1 अपन cos थीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। सिंपल सा वैल्यू पुट करना है। sin स्क्वायर 30 डिग्री हमारा क्या है, हाफ का स्क्वायर, cos 45 डिग्री 1 अपन √2, तो स्क्वायर क्या होगा 1 अपन √2 का स्क्वायर, cos 30 डिग्री √3 अपन 2 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू फाइंड आउट करो, 1 अपन 2 का होल स्क्वायर 1 अपन 4 प्लस 1 अपन 2 प्लस 3 अपन 4। तो सिंपल सा ऐड करो, फ्रैक्शनल एडिशन, एलसीएम 4 हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 6 अपन 4, सिंपलीफाई कर लो 2 3 जा 2, दिस इज द आंसर वैल्यू। सो दैट दिस इज इक्वल टू 6, दिस इज इक्वल टू 9 अपन 4। देखो 2 ब्रैकेट में cos स्क्वायर 45 डिग्री, सेम वैल्यू पुट कर दो, cos स्क्वायर 45 डिग्री, cos 45 हमारा कितना होता है 1 अपन √2, तो स्क्वायर क्या होगा 1 अपन √2 का होल स्क्वायर प्लस tan 60 √3 का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू साइन 45 1 अपन √2 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 45 पे माइनस tan 30 1 अपन √3 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। देखो 2 रखो, 1 अपन √2 का स्क्वायर 1 अपन 2, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 6 इंटू 1 अपन √2 का स्क्वायर 1 अपन 2 माइनस 1 अपन 3, राइट। तो 2 रखो, फ्रैक्शनल एडिशन एलसीएम 2 हो गया, 2 3 जा 6, 7 अपन 2 माइनस 6, एलसीएम कितना हो गया 6, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 2 कैंसल, 7 माइनस 6 इंटू 3 से 2 जाएगा 1 अपन 6, 6 6 कैंसल, 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। तो आरएचएस में हमें क्या प्रूव करना था 6, हमें आंसर कितना मिला, सॉल्व करने के बाद वैल्यू पुट करने के बाद 6 मिला। ये जो क्वेश्चन 2 इंटू cos टू द पावर 4 60 डिग्री प्लस sin टू द पावर 4 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 45 डिग्री ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 9/4 हमें शो करना है। देखो cos 60 डिग्री कितना होता है 2 रखो, cos 60 डिग्री हाफ, तो 1 अपन टू द पावर 4 प्लस sin 30 डिग्री हाफ टू द पावर 4 ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस tan 60 कितना होता है √3 का स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर 45, देखो cot 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल, cos 30 कितना होता है √3 अपन 2, sec 30 कितना होगा 2 अपन √3, तो 3 लिखो 2 अपन √3 का स्क्वायर। एलएचएस पार्ट को सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, 9/4 आंसर आएगा, डू योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ sin of 50 डिग्री माइनस 3 अल्फा अपन 2 इक्वल टू cos of 3 अल्फा माइनस 50, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड देन इवैल्यूएट tan अल्फा इनटू sec अल्फा इनटू sin अल्फा माइनस cot अल्फा इनटू sin अल्फा इनटू cos अल्फा। देखो पहले हमें अल्फा का वैल्यू ढूंढना है। हमारा गिवन क्या है sin 50 डिग्री sin 50 डिग्री माइनस 3 अल्फा अपन 2 इज इक्वल टू cos 3 अल्फा माइनस 50 डिग्री, राइट। देखो साइन को रखो, लेट पार्ट को ऐसे ही कुछ चेंज मत करो। cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे sin 90 डिग्री थीटा के जगह पर हमारा है क्या 3 अल्फा माइनस 50 है, तो 90 माइनस 3 अल्फा प्लस 50 हो जाएगा, 90 माइनस ऑफ दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो sin 90 ये 90 ये 50 कितना हो गया 140 माइनस 3 अल्फा, तो साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस एंगल, देयरफॉर एंगल इक्वल हो जाएगा। तो 50 डिग्री माइनस 3 अल्फा अपन 2 इज इक्वल टू 140 माइनस 3 अल्फा, तो माइनस 3 अल्फा अपन 2 प्लस 3 अल्फा इज इक्वल टू 140 माइनस 50 डिग्री, राइट। अभी ऐड करो 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 4 अल्फा अपन 2, नहीं एलसीएम हमारा 2 है माइनस 3 अल्फा 2 3 जा 6 अल्फा इज इक्वल टू ये हो गया हमारा 90, 140 से 50 जाएगा 90, 6 अल्फा 3 अल्फा जाएगा, तो 3 अल्फा अपन 2 इज इक्वल टू 90, तो अल्फा इज इक्वल टू 90 इंटू 2 अपन 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमें अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री मिल गया। अभी क्या पूछा है इवैल्यूएट tan अल्फा इंटू sec अल्फा sin अल्फा माइनस cot अल्फा cos अल्फा, तो कैसे होगा tan अल्फा मतलब
tan 60 डिग्री, sec 60 डिग्री, sin 60 डिग्री माइनस cot 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। ओके, तो अब क्या करना है, tan 60 डिग्री √3, sec 60 डिग्री, cos का उल्टा, cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, ये हो जाएगा 2, sin 60 डिग्री √3/2, cot 60 डिग्री, tan का रेसिप्रोकल tan 60 √3, ये हो जाएगा 1/√3, sin 60 डिग्री cos का रेसिप्रोकल, सॉरी sin 60 cos 30 के साथ इक्वल होता है, sin 60 √3/2, cos 60 हाफ, तो ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 कैंसल, यहाँ पे √3 कैंसल, तो ये √3 इंटू √3 कितना हो गया 3 माइनस यहाँ पे 1/2 क्या हो जाएगा 1/4, तो 4 3 जा 12 minus 1/4 is equal to 11/4 is the answer of this expression, right? Next question, find the value of cosec 75 degree plus theta minus sec 15 degree minus theta minus tan 55 degree plus theta plus cot 35 degree minus theta। देखो cosec 75 degree plus theta, cosec 90 degree minus 15 माइनस थीटा, इसको ब्रैकेट में रखो। अब देखो 90 से 15 जाएगा 75 माइनस माइनस प्लस थीटा हो गया, सेक 15 डिग्री माइनस थीटा रखो, राइट, टैन 55 डिग्री प्लस थीटा, माइनस साइन दे दो, टैन 90 माइनस 35 डिग्री माइनस थीटा। देखो 90 से 35 जाएगा 55 माइनस माइनस प्लस, ये प्लस रखो, माइनस प्लस माइनस, समझ में आया। देखो 90 ये हमें चाहिए माइनस, सॉरी माइनस चाहिए, देखो 90 से 35 जाएगा 55, हमें उसके बाद प्लस थीटा चाहिए, माइनस माइनस प्लस प्लस थीटा, अच्छा प्लस हमारा क्या हो गया कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा, ये पहले से ही एक्सप्रेशन में है। अब देखो कोसेक, ये थीटा एज्यूम कर लो, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, थीटा की जगह पर हमारा क्या है 15 डिग्री माइनस थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा माइनस सेक 15 डिग्री माइनस थीटा, ये माइनस साइन दे दो, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस 35 डिग्री माइनस थीटा, पहले से ही एक्सप्रेशन में है। अभी देखो सेक थीटा, ये थीटा मान लो, सेक थीटा माइनस सेक थीटा कैंसिल हो गया, सेम एक्सप्रेशन 0, माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 0, आंसर क्या हो गया 0, राइट। ये क्वेश्चन देखो, साइन a प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2 एंड कॉस a प्लस 4b इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। साइन a प्लस b, a प्लस ट्वाइस b इज इक्वल टू √3/2, √3/2 साइन 60 का वैल्यू होता है, साइन 60 डिग्री, साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री, तो a प्लस ट्वाइस b is equal to 60 degree, equation 1। again cos a plus 4b is equal to 0, cos a plus 4b is equal to 0, 0 डिग्री, cos 0 1, cos 90 0, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, cos of this angle is equal to cos of 90 degree, therefore a plus 4b is equal to 90 degree, equation 2। on solving equation 1 and 2, on solving equation 1 and 2, तो a plus twice b is equal to 60 degree, a plus 4b is equal to 90 degree, सबट्रैक्ट करो, a कैंसल, माइनस ट्वाइस b is equal to माइनस 30, b is equal to 15 डिग्री, b का वैल्यू एनी इक्वेशन में पुट कर दो, a का वैल्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट √3 + 1 into 3 minus cot 30 डिग्री is equal to tan cube 60 डिग्री माइनस 2 sin 60 डिग्री। LHS पार्ट देखो, √3 + 1, 3 माइनस cot 30, cot 30 tan का रेसिप्रोकल होता है, tan 30 का रेसिप्रोकल, tan 30 कितना होता है 1/√3, cot 30 कितना होगा ओनली √3, तो √3 + 1 3 माइनस √3, तो मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू 3, 3 √3 √3 √3 माइनस 3, ये प्लस 3 माइनस √3, 3 3 कैंसल, 3 √3 माइनस √3, √3 कॉमन ले लो, 3 यहाँ पे 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू √3, 3 से 1 जाएगा 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ √3, किसका वैल्यू मिला हमें LHS का, LHS का वैल्यू हमें कितना मिला
आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें LHS का वैल्यू मिला 2√3। RHS देखो, RHS से tan क्यूब 60 डिग्री माइनस 2 साइन 60 डिग्री। tan क्यूब मतलब tan 60 का होल क्यूब माइनस 2 साइन 60। देखो tan 60 √3 का क्यूब 2 साइन 60। साइन 60 क्या होता है? √3/2। 2 कैंसल, √3 का क्यूब √3 का क्यूब √3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 3√3। देखो √3 इंटू √3 इंटू √3, √3 3, ये √3 3√3 माइनस 2 कैंसल √3, 3√3 से √3 जाएगा 2√3। RHS में मिला हमें 2√3, LHS में मिला था 2√3। देयरफॉर सो दैट था ना, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। In a triangle, tan of A plus B minus C is equal to 1 and sec of B plus C minus C is equal to 2. Then find the value of A, B, C. Tan A plus B minus C is equal to 1. Tan of A plus B minus C is equal to 1. 1 tan 45 degree 1 होता है. Tan of this angle is equal to tan 45 degree. Therefore, A plus B minus C is equal to 45 degree. हमारा equation 1. Second क्या दिया है? Sec. Sec B plus C minus A is equal to 2. Sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल, तो cos 60 क्या होता है? हाफ, तो sec 60 क्या होगा? 2। ये है sec 60। sec 60 का वैल्यू 2 होता है। sec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, तो cos 60 1/2, sec 60 1/2 का रेसिप्रोकल ओनली 2। तो देयरफॉर B plus C minus A is equal to 60 डिग्री, इक्वेशन 2। ABC इज व्हाट? इज ए ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। हमें 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल है A B C, तो 3 इक्वेशन चाहिए टू सॉल्व। ओके, A plus B minus C 45 डिग्री, B plus C minus C 60 डिग्री, A plus B plus C 180 डिग्री। तो तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें A B C मिल जाएगा। देखो ये पहले ये दो इक्वेशन को ऐड करो, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 ऐड करो, प्लस ए माइनस एन कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, तो ट्वाइस बी इज इक्वल टू 45 60 कितना हो जाएगा? 105। तो B इज इक्वल टू 105 डिग्री अपॉन 2 5 डिग्री, B का मेजरमेंट। अगेन एडिंग इक्वेशन 2 and 3, प्लस ए माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ B प्लस सी इज इक्वल टू 240, इस 60 180 240, तो 2 इंटू बी का मेजरमेंट कितना है? B प्लस सी देखो, B प्लस सी इज इक्वल टू 240 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो B का मेजरमेंट ऑलरेडी पता है हमें, तो C इज इक्वल टू 120 डिग्री माइनस 52 डिग्री 52.5 डिग्री। तो इधर C का वैल्यू मिल गया, यहाँ पे B का वैल्यू मिल गया, तो 180 से C और B को सब ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दो, A का वैल्यू मिल जाएगा, राइट।